नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। प्रेम, भक्ति, समर्पण और त्याग की जब भी बात आती है तो हम सभी को देवी राधा का स्मरण आता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका और परम सखी राधा रानी के अस्तित्व को लेकर अक्सर कई सवाल उठते रहते हैं, जैसे राधा रानी सच में थी या नहीं, और अगर थी तो महाभारत और भागवत महापुराण में उनके नाम का उल्लेख क्यों नहीं है। हालांकि इनमें कृष्ण की एक प्रिय सखी का संकेत अवश्य मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राधा रानी से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब और कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। इनमें से कुछ प्रामाणिक है तो कुछ लोक मान्यताओं और कथाओं पर आधारित हैं। अतः मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल गांव में हुआ था, लेकिन अधिकतर लोग यह भी मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। उनके पिता वृषभानु गांव के मुखिया थे और उनकी माता का नाम कीर्तिदा था। पुराणों के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का भी जन्म हुआ। यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी मतलब राधा अष्टमी को राधा जी का अवतरण हुआ। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देवी राधा और कृष्ण जी की आयु में बहुत बड़ा अंतर था। देवी राधा भगवान कृष्ण से 3 साल 11 महीने बड़ी थी। हालांकि कहीं कहीं पर यह अंतर 11 महीने का भी बताया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको राधा रानी के जन्म से जुड़े एक ऐसे अनसुने रहस्य के बारे में बताती हूँ, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। राधा रानी के जन्म के बारे में यह भी कहा जाता है कि देवी राधा अजन्मी थी। सरल शब्दों में कहें तो राधा जी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। योग माया की प्रेरणा से उनकी माता ने अपने गर्भ से वायुदेव को जन्म दिया था, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। जन्म के बाद कई महीनों तक राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। कृष्ण से मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें खोली थी और सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। बरसाना गांव में राधा रानी को लाडली कहा जाता है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि मध्यकालीन है और लाल और पीले रंग के पत्थरों से बना है। इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने सन 1675 में करवाया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 49 में वर्णित श्लोकों के अनुसार रिश्ते में राधा जी श्री कृष्ण की मामी भी लगती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। राधा रानी के पति का नाम रायण था। रायण को अयन भी कहा जाता था, जो कि श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई लगते थे। इस लिहाज से राधा रानी श्री कृष्ण की मामी हुई। अब यह सवाल आता है कि क्या राधा रानी सच में थी या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो एक मत के अनुसार मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और सखी भाव संप्रदाय आदि ने की थी और उसके बाद से ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा और युगल रूप में पूजने का चलन शुरू हुआ। यानी मध्यकाल से पहले श्री राधा नाम का कोई जिक्र ही नहीं था। परंतु इसके विपरीत यदि हम हिंदू धर्म के प्रसिद्ध शास्त्रों की माने तो यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा में उल्लेख मिलता है कि राधा जी का अस्तित्व था। इस कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहीं पहुंचे। वहीं उनका पहली बार मिलन हुआ। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। सांकेतक का अर्थ है पूर्व जन्म से ही निश्चित
मिलने का स्थान। अब आगे बात करते हैं राधा कृष्ण के अंतिम मिलन की। ये तो हम सभी जानते हैं कि 11 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए थे। भगवान कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा और कृष्ण के मिलन का कोई उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। कहते हैं इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात सीधे द्वारिका में हुई थी। तब राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी प्रमुख देवी मानी जाती है। वह कृष्ण की प्रेमिका और सखी के रूप में पूजी जाती है। देवी राधा श्री कृष्ण की प्रमुख 3 शक्तियों में से एक आह्लादिनी शक्ति है, जो कि श्री कृष्ण को परम आनंद देती है। श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में भी लिखा है कि राधा पूर्ण शक्ति है तो कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रीय प्रमाण। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई स्तुति स्रोत जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री राधा जी की स्तुति श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत से की जाती है। यह स्रोत कोई साधारण स्रोत नहीं है, बल्कि इस स्रोत को स्वयं भगवान शिव ने श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाया था। इस स्रोत में राधा रानी के श्रृंगार, रूप और करुणा का वर्णन है। अब सवाल उठता है कि यदि श्री कृष्ण के जीवन में राधा रानी इतनी महत्वपूर्ण थी, तो उन्होंने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? इसके संबंध में भी पुराणों में एक छोटी सी कथा मिलती है। एक दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो विवाह क्यों नहीं करते? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, विवाह तो 2 आत्माओं का मिलन है और आप और मैं एक ही आत्मा हैं, तो मैं अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता हूँ? अर्थात राधा कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है। देवी भागवत में भी श्री राधा को अनंत आत्माओं की माँ के रूप में बताया गया है। श्री राधा ही भगवान कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। राधा रानी को वे अपने जीवन की स्वामिनी का दर्जा दिया करते थे और हमेशा कहा करते थे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन के पास। दोस्तों, उम्मीद है कि इन सभी तथ्यों के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि राधा रानी कौन थी और कृष्ण के जीवन में सर्वोच्च क्यों थी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। राधे राधे।